बार फिर हरियाणा के छोरे गोल्डन बॉय ने लट गाड़ दिया। गोल्ड मेडल जीतने के बाद गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के गांव खंडरा में जश्न का माहौल है। नीरज चोपड़ा के घर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। एक दूसरे को जीत की खुशी में लड्डू बांटकर मुंह मीठा करवाया जा रहा है। नीरज चोपड़ा के परिवार ने मैच खत्म होने के बाद पत्रकारों से बातचीत की। नीरज चोपड़ा की मां सरोज चोपड़ा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें पूरा विश्वास था कि उनका बेटा गोल्ड मेडल ही जीतकर घर लौटेगा। उन्होंने कहा कि कड़ी मेहनत और परिवार का सपोर्ट ही है जिसकी वजह से नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल्स की झड़ी लगा दी है। सारा भारत बाट देख रहा है भाई किस टाइम मैच होगा, और घर की भी है और नीरज की मेहनत भी है जी। आपने मैच लाइव देखा होगा पूरा, बीच में उतार चढ़ाव भी रहे, तो किस तरह से आपको लगा कि इस बार क्या रहने वाला है? आपको बीच में कोई अटकलें नजर आई मैच देखते हुए? देखो जी, अब तक तो ठीक चल रहा था। आई बार थोड़ा उसकी थी आगे नहीं थी, चलो भाई इसको तो गोल्ड आओ। दूसरा खिलाड़ी था जो इंडिया का ही खिलाड़ी था, वो एक बार उन्होंने 87 मीटर तक फेंक दिया था। क्या लग रहा था कि नीरज उसको क्रॉस कर पाएगा? ऐसा धड़कनें तेज हुई थी उस वक्त? नहीं जी, कुछ नहीं हुई। बच्चे जो खिलाड़ी है कोई न कोई तो आगे ही करेगा। वो भी हमारा ही बच्चा था और वो भी था, कोई भी खेल सका है, कोई भी आगे ही कर सका है। बराबर है पहन रहे भी जी, इंडिया के हैं, इंडिया में 2 मेडल हो रहा है फालतू। बड़ी खुशी है, इतनी उसकी है इतनी उसकी है। आपके बेटे ने नए रास्ते खोल दिए इस गेम में, दूसरे बच्चे भी आने लगे, जैसे सिल्वर लेके आया। देखो जी, एक लिकड़ जा रास्ता पा जाए, ये भी इतने एक लिकड़ गया 2 लिकड़ गए, आगे लिकड़ दे रहे होंगे बच्चे, मेहनत खूब कर रहे हैं। नहीं देखो, पर यह तो बात है जी, माँ बाप अपने की थोड़ी कमा, बच्चे तो सबके बराबर हैं। पहले गेड़े में नीरज को चोट लगी थी, सबने दुखावा अपने बच्चे का, माँ बाप ने। वो होंदा तो भी खेलदा, सबने खुशी होंदी। मतलब खेलना चाहिए, खेल को बढ़ावा मिलना चाहिए, हार जीत से कोई मतलब नहीं, हार जीत तो कोई मतलब नहीं जी, बच्चे खेलेंगे जी, भी आगे लिकड़ेंगे तभी हार जीत होगी खेले। तो ब्याजी पे तो हार जीत होगी। ये अकेला खिलाड़ी के कर लेगा फिर। लगातार अब जीत के बाद बधाई देने वाले को फोन आ रहे होंगे, घर भी आ रहे होंगे लगातार लोग। हाँ, फोन तो आ रहे हैं जी, फोन ने छोड़ कर आई थी। सुनने का भी समय नहीं मिला। कि हमारे भी सारे बच्चे बाहर जा रहे हैं, गुड़िया भी जा रही हैं, चाकत भी जा रहे हैं, नीरज का छोटा भाई भी जा रहा है। नीरज के पिता सतीश चोपड़ा ने भी बेटे की सफलता पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि बेटे की वजह से लोग उन्हें जानने लगे हैं। जहां भी जाते हैं लोग कहते हैं कि ये नीरज चोपड़ा के पिता हैं, जिससे उन्हें बहुत गर्व और खुशी महसूस होती है। नीरज चोपड़ा के पिता ने कहा कि इस बार भारत के लिए दोहरी खुशी है क्योंकि खिलाड़ी 2-2 मेडल्स जीत कर लाए हैं। देश को गर्व बनाने का जी बिल्कुल, पूरे देशवासियों का प्यार है उस बच्चे पर जो वो अच्छा कर पा रहा है। और अब की बार तो दोहरी खुशी है अपने भारत के लिए कि जैना और नीरज दोनों ने ही अच्छा प्रदर्शन किया है और सिल्वर और गोल्ड दोनों मेडल ही अपने देश के हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा खुशी है, दोहरी खुशी अपने देश के लिए। आप सबसे आगे बैठे थे मैच देखते हुए, कभी कोई फर्क लगा किशोर में नीरज में, क्योंकि आप बराबर तालीम नहीं, दे रहे हैं? भारत के ही हैं दोनों बच्चे। मान लिया अपने तीनों मेडल भी आते हैं, तीनों ही भारत के हैं, तो हमें बहुत खुशी है। फिर भी चाहे बच्चा किसी का भी है, वो गोल्ड में होना चाहिए अपने देश का, तभी खुशी मिलती है। मेडल देश के अंदर ही आना चाहिए, चाहे कोई बिल्कुल आना चाहिए, चाहे कोई भी इवेंट है, कुश्ती है, रेसलिंग, मतलब दौड़ है, ऊंची कूद है, लंबी कूद है, कोई भी इवेंट है, अपने देश का मेडल आना ही आना चाहिए। जेवलिन को लेकर जिस तरीके से नीरज ने और जो बच्चे हैं उनको जागरूक किया है, इसको लेकर आप क्या? देखो, बच्चे बहुत इसका मतलब जो पीछे ओलंपिक हुआ था, ओलंपिक में मेडल आने के बाद काफ़ी बच्चे मतलब इसके बारे में जानने लगे हैं और खेलने भी लगे हैं। तो तब से अब तक मतलब बच्चे इस इवेंट में बढ़ ही रहे हैं, घटने का नाम नहीं है। सबको एक नया रास्ता मिल गया है और सभी बच्चे खूब मेहनत कर रहे हैं। हर एक का पेरेंट्स भी यही चाहता है कि बच्चे अच्छा प्रदर्शन दिखाए अपना। क्या कुछ गांव से बच्चे भी खेल रहे हैं? हाँ, गांव के भी 5-7 बच्चे हैं जो जेवलिन ही कर रहे हैं और वो भी अच्छा कर रहे हैं। नीरज के मेडल जीतने के बाद अकाडमियां खुलने लगी हैं और बच्चे जाने लगे हैं, तो क्या आप भी जैसे जाते हो गांव में तो लोग अब ये कहते हो नीरज के पापा की उसके नाम से अलग पहचान आपको मिली? जी बिल्कुल, ये तो मतलब है ही भाई, सभी इस नाम से ही जानते हैं कि नीरज का पापा है। और ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का पल है कि उसके नाम, नीरज के नाम से ही हमें जाना जा रहा है।
सर, हरियाणा सरकार द्वारा यहाँ नीरज के नाम से स्टेडियम बनाने का कार्यक्रम घोषित किया था, वो काम शुरू हुआ या नहीं? अभी उसमें कुछ है काम, बाकी अभी वो शुरू नहीं हुआ है। जल्द ही उसको पूरा कर लिया जाएगा। अभी जैसे बात होती है प्रशासन से, वो कह रहे हैं कि भाई अभी जल्द ही पूरा उसको मतलब शुरू करेंगे काम। वहीं नीरज के चाचा ने कहा कि अब की बार एशियन में खिलाड़ियों ने पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं, अब की बार 100 पार ही हो ही जाएगा। साथ ही उन्होंने नीरज चोपड़ा को सपोर्ट करने के लिए सरकार और सभी देशवासियों का धन्यवाद किया। कि पूरे देश ने इतनी दुआएं दी और मैं फिर सरकार का, फेडरेशन का, जितने स्पॉन्सर हैं, मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। सरकार की तरफ से बहुत सपोर्ट मिलती है प्लेयर को। और बार बार कई बार छोटे छोटे इवेंट में हम सोच भी नहीं सकते थे कि प्रधानमंत्री जी एक छोटी सी बात के लिए भी कोई ट्वीट करेंगे। अब लगातार मैं देख रहा हूं हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार जो भी बच्चा खेल कर जीत कर आता है उसी के लिए ट्वीट कर रहे हैं, जो फोर्थ भी आता है तो उसके लिए भी ट्वीट कर रहे हैं। तो एक प्रेरणा मिलती है, देश का प्रधानमंत्री किसी को बधाई दे तो उसमें दुगना जोश आ जाता है और आने वाले बच्चों को भी लगता है कि भाई हमारे लिए भी देश के प्रधानमंत्री ट्वीट करें। बहुत अच्छा लगता है। पूरे देश की दुआएं, पूरा देश का आशीर्वाद और उन बच्चों की मेहनत काम आई है। और इस बार सबसे अच्छा ये हो रहा है कि हमारे एशियन में पिछला सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया बच्चों ने। 70+ मेडल आ चुके हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक जो स्लोगन चलाया हुआ है अब की बार 100 पार, मुझे लगता है अब की बार इंडिया 100 पार कर ही लेगा, जिस तरीके से बच्चे निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। वहीं नीरज चोपड़ा के ओलंपिक में मेडल आने के बाद गांव में स्टेडियम बनाने की घोषणा हुई थी, जिसको लेकर नीरज चोपड़ा के पिता ने बताया कि अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन प्रशासन कह रहा है कि जल्द ही स्टेडियम को बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। वहीं गोल्ड मेडल जीतने के बाद अक्सर नीरज चोपड़ा की मां बताती हैं कि नीरज चोपड़ा घर पर आकर चूरमा खाते हैं और अब जब वो घर आएंगे तो एक बार फिर से उनके लिए चूरमा बनाया जाएगा। और वैसे भी हरियाणा तो दूध दही का खाना है। पानीपत से सतीश शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।